तो बच्चों, हमने अपने 7वें पाठ साहसी सलोनी में सलोनी के बारे में जाना कि वह कैसे अपनी माँ की मदद करती थी। वह मूर्तियों को रंगने का काम उसे बहुत ही अच्छा लगता था, उसे बड़ा आनंद आता था। फिर क्या हुआ, गांव के जो पास जंगल था उसमें घंटी बजने की आवाज़ आने लगी और सभी गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि पता नहीं कौन है जो जंगल में घंटी बजा रहा है। फिर धीरे धीरे गांव वालों ने डर के सोचा कि शायद भूत ही घंटी को बजा रहा है, लेकिन सलोनी निडर थी। फिर सलोनी ने क्या किया, आज हम इस पाठ को पढ़ के शेष भाग पढ़ के जानेंगे। हाँ तो बच्चों, अगले दिन दोपहर में भी कुछ कुछ घंटे की आवाज़ सुनाई देने लगी। रात को घंटे की आवाज़ बड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगी। गांव वाले डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है। घंटी बजने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। जंगल में भूत होने की बात सबके मन में बैठ गई। किसी ने हिम्मत नहीं की कि जंगल में जाकर पता लगाए। तो ये जो घंटे बजने की आवाज़ थी वो अब बच्चों दिन में भी आने लगी, रात को भी आने लगी। और रात की आवाज़ हम जानते हैं स्पष्ट होती है, क्योंकि कोई और ध्वनि होती नहीं है। और गांव में एक व्यक्ति ने क्या कहा कि जो घंटे की आवाज़ है, अवश्य जंगल में कोई भूत आ गया है। और हमेशा घंटे बजने की आवाज़ आती थी, लेकिन बजाने वाले का नहीं पता चलता था। और गांव वाले काफ़ी भोले थे, मासूम थे। उन्हें भी लगने लगा कि जंगल में भूत हो सकता है। और लेकिन किसी के पास हिम्मत ना था, कोई साहसी नहीं था कि जाके जंगल में पहले पता तो लगाए कि घंटी की आवाज़ आ कहाँ से रही है, कौन बजा रहा है। तो डर के मारे भी कोई नहीं जाता था। तो इस कारण से सबने मान लिया कि जंगल में भूत ही घंटे बजा रहा है। और धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। हम लोग जानते थे, हमने पढ़ा था पाठ में कि लोग जंगल से होके क्यों जाते थे, क्योंकि जंगल से जो जाने वाला शहर जाने का रास्ता छोटा हो जाता था और समय भी कम लगता था। इस कारण लोग जंगल से जाना पसंद करते थे। लेकिन अब जंगल में भूत होने की बात पता चलने पे सबने जंगल से होकर शहर जाने का रास्ता बदल दिया। सलोनी की माँ भी जंगल से मिट्टी लाने में घबराने लगी थी, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। और चिकनी मिट्टी जंगल में आसानी से मिल जाती है। लेकिन उसकी माँ को भी अब डर लगने लगा था। क्यों डर लगने लगा था? क्यों सलोनी की माँ को डर लगने लगा था? क्योंकि उसे लगता था कि गांव वाले सच ही बोल रहे हैं, जंगल में भूत है। तभी तो रात को या दिन में कभी भी घंटे बजने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उसे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो सलोनी ने क्या किया, वह निडर थी। उसे तो पता था कि भूत तो होते ही नहीं हैं, लेकिन सलोनी साहसी थी। उसने गांव वालों को भी समझाया कि भूत वूत नहीं होते, लेकिन किसी ने उसके बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति
बड़े व्यक्ति क्या करते हैं, जल्दी बच्चों की बात पे ध्यान नहीं देते। तो उसी तरह गांव वालों ने भी कहा कि सलोनी बोल रही है तो ये ज़रूरी बात नहीं कि सच्ची है, तो सलोनी की बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बच्चों की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और सब क्या मान बैठे थे, सब मान बैठे थे कि जंगल में ही भूत रहता है और वही रात को दोपहर में कभी कभी घंटी बजाता रहता है। अब क्या हुआ, लोगों को परेशानी होने लगी, क्योंकि हम जानते थे जंगल से जो रास्ता शहर जाता था वो छोटा था, और अगर जंगल के बाहर से जाना पड़े घूम के तो रास्ता लंबा हो जाएगा। तो जंगल के बाहर से चक्कर लगाकर शहर जाने में गांव वालों को कठिनाई होने लगी। अब कोई जंगल से जाता नहीं था, उनको जंगल के बाहर बाहर से घूम के जाना पड़ता था। तो अब गांव वालों को कठिनाई होने लगी थी। पहले वह जल्दी से शहर पहुंच जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, उनके काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा। उनके काम धंधे पे कैसे असर पड़ने लगा, वे अपना तैयार सामान बाज़ार में बेच नहीं पाते थे और वहाँ से कच्चा सामान लेके जिससे कि बनाई जाती है वो लेके आने में भी परेशानी होती थी और बहुत समय भी बर्बाद होता था। बच्चों घूम के जाने में बहुत अधिक समय लगता था, इसीलिए अब वे उतना समय अपने काम पे नहीं दे सकते थे। तो इसीलिए अब उनके काम धंधे पे भी उसका असर पड़ने लगा। मतलब अब वे अपने काम धंधा उतने अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे, उनका अधिक समय रास्ते में ही बीत जाता था। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, माँ आज मैं मूर्ति लेकर शहर चली जाती हूँ। माँ ने रोकने की कोशिश की पर सलोनी न मानी। उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से ही शहर जाने की ठान ली थी। तो एक दिन क्या हुआ, सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो सलोनी ने क्या कहा, माँ आप रहने दो, आज मैं ही मूर्तियों को शहर में ले जाती हूँ। माँ ने तो सोचा कि नहीं, बच्ची को कहाँ इतनी दूर शहर भेजा जाए। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन सलोनी नहीं मानी, क्योंकि मूर्तियों को बेचना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उन्हें पैसे न मिलते। तो फिर क्या हुआ बच्चों, उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से शहर जाने की ठान ली थी। सलोनी ने माँ को नहीं बताया कि वह शहर कैसे जाएगी। माँ ने सोचा कि ये तो सलोनी तो जंगल के बाहर से ही जाएगी जैसे बाकी गांव वाले जाते हैं। लेकिन सलोनी ने मन में क्या ठान लिया था कि मैं तो जंगल के रास्ते से ही जाऊंगी, क्योंकि जंगल का रास्ता छोटा है और शायद वह भूत को भी देखना चाहती होगी, जो कि होता नहीं। ठान लेना मतलब उसने पक्का इरादा कर लिया था। किसने पक्का इरादा कर लिया था? सलोनी ने। और इसने ये बात अपने माँ को क्यों नहीं बताई? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसको जंगल के रास्ते से जाने का सोच के चिंतित हो। तो उसने मन ही मन क्या ठान लिया था कि अब वह जंगल के रास्ते से ही शहर जाएगी। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। फिर हमने देखा है, जरा चित्र दिखा देते हैं आपको। तो इसमें सलोनी ने क्या किया, बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। तभी उसे बंदरों की खो खो सुनाई दी और घंटे की आवाज़ भी आने लगी। सलोनी ने वही जंगल का रास्ता चुना, क्योंकि वह छोटा था और वो साहसी थी ही, उसे डर तो था नहीं। तो जब वो आगे गई तो उसे बंदरों की खो खो सुनाई दी। बंदर बच्चों जब खेलते हैं
तो उनकी बोलियां, बंदर की बोली को खो खो कहा जाता है। तो मतलब आसपास बंदरों का झुंड था। फिर कुछ देर के बाद उसे वही घंटे की आवाज़ आने लगी। सलोनी थोड़ा घबरा गई। पहले तो सलोनी घबरा गई जब उसने घंटे की आवाज़ सुनी, क्योंकि उसे पता था कि गांव वाले कहते हैं कि घंटा तो भूत बजाता है। लेकिन उसने हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। उसने सोचा कि चलो, बहुत से गांव वालों ने भी नहीं देखा है कि कौन घंटा बजाता है, चलो मैं आवाज़ की तरफ जाती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये घंटा कौन बजा रहा है। फिर क्या हुआ, वह हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। वहाँ का दृश्य देखकर सोलोनी की हंसी छूट पड़ी। तो उसने क्या किया, उसने फैसला किया कि चलो, अब जब मैं जंगल में आ ही गई हूँ, घंटी की आवाज़ आ ही रही है, तो ज़रा और आगे आवाज़ की तरफ बढ़ा जाए तो अभी सब कुछ पता चल जाएगा कि ये घंटी बजाता कौन है जंगल में। और उसको बड़ी जिज्ञासा थी जानने के लिए। उसे ये भी पता था भूत तो होते नहीं, फिर भी घंटी की आवाज़, कोई ना कोई तो घंटी बजा ही रहा है। तो वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ गई। फिर क्या हुआ, वहाँ का दृश्य देखते ही सलोनी की हंसी छूट पड़ी। उसको हंसी आ गई जैसे ही उसने दृश्य देखा। क्या देखा बच्चों? उसने देखा कि एक पेड़ पर एक घंटा लटका था और बच्चे और बंदर उछल कूद कर रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद आते जाते राहगीर का घंटा उठा लाए थे। तो बंदरों की, बच्चों की आदत होती है, उन्हें कोई चीज़ मिल जाता है तो उसे ले आते हैं। कभी कभी लोगों के कपड़े, टोपी, सुना होगा आप लोगों ने। तो किसी राहगीर का घंटा गिर गया था और बंदरों ने उसे उठा लिया था और उसे कहाँ पे लटका दिया था? एक पेड़ पे। और जब पेड़ पे वे उछल कूद करते थे तो पेड़ की डालियाँ हिलती थी और घंटा बजने लगता था। और यही घंटे की आवाज़ सुन के गांव वाले डर रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई भूत इस घंटे को बचा रहा है। फिर क्या हुआ, सलोनी को सच्चाई का पता चल गया। किस सच्चाई का पता चल गया है बच्चों? कि घंटा कोई और नहीं बजा रहा है। कौन बजा रहा है? बंदर बजा रहे हैं। और बंदर कहाँ से घंटा लाए होंगे? शायद उन्हें किसी राहगीर का घंटा मिल गया है। तो हम जानते हैं बंदर बहुत शरारती होते हैं। उन्होंने घंटे को पेड़ पे लटका दिया था और जब वे पेड़ पे चढ़ते थे या खेलते थे तो वो घंटा बजने लगता था। और हम जानते हैं बंदर बहुत शरारती होते हैं और अक्सर पेड़ पे लटकते रहते हैं, कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं। इस कारण से कभी भी घंटा बज जाता था। तो अब सलोनी राज जान गई थी। किसका राज जान गई थी? जंगल के घंटे का राज। इसीलिए वह बहुत खुश थी। तो बच्चे, इसमें कौन कौन से जो एक दो कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं इस पृष्ठ के। पहला है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब होता है साफ। स्पष्ट का मतलब साफ। हम लोग बोलते हैं ना बच्चों, स्पष्ट लिखा करो। अपनी नोटबुक पे, कॉपी पे स्पष्ट लिखा करो, मतलब साफ लिखा करो। तो यहाँ स्पष्ट आवाज़ किसकी बात कर रहे हैं? जो रात को घंटा बजता था उसकी आवाज़ स्पष्ट आती थी, क्योंकि रात को बाकी आवाज़ें नहीं होती। दूसरा था विश्वास। विश्वास, उसको यकीन नहीं था। विश्वास का क्या अर्थ होता है? यकीन। उसको विश्वास किस पे नहीं था बच्चों? भूतों पर। लोग कहते थे कि भूत जंगल में घंटे बजा रहे हैं, लेकिन सलोनी को इस बात पे विश्वास नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि लोग बिना देखे क्या बोल रहे हैं। भूत तो होते ही नहीं, जब जो चीज़ होते ही नहीं तो घंटी कैसे बजा सकते हैं? तो इसीलिए उसे विश्वास नहीं था।
गांव वालों की कठिनाई होने लगी। ये है कठिनाई, नया शब्द है कठिनाई। उनको परेशानी, क्योंकि जो चीज़ वो कम समय में चले जाते थे शहर, अब जंगल के बाहर बाहर से जाने में उनको कठिनाई हो रही थी, परेशानी हो रही थी, क्योंकि रास्ता लंबा हो गया था। अब उन्हें शहर पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था, इसीलिए उनको कठिनाई हो रही थी। कठिनाई का अर्थ होता है परेशानी। ठान ली, ठान ली का अर्थ है बच्चों एक मुहावरा होता है, उसका है पक्का इरादा कर लेना। ठान लेना का क्या अर्थ होता है? पक्का इरादा कर लेना। ठान लेना एक मुहावरा है। हम जानते हैं मुहावरा क्या होता है। मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ ना देकर कुछ अलग अर्थ देता है। ठान लेने का यहाँ अर्थ है कि पक्का इरादा कर लेना। असल में सलोनी ने ठान लिया था कि वह जंगल से ही होके जाएगी, क्योंकि वह जानना चाहती थी, उसको जिज्ञासा थी कि ये घंटी की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है, घंटी को बजा कौन रहा है। तो इसीलिए उसने मन ही मन में ठान लिया था। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो आज घंटी का रहस्य, घंटी बजने का रहस्य जानकर ही रहेगी। फिर क्या हुआ? हमने देखा कि सलोनी ने क्या जाना कि घंटी तो कोई भूत नहीं बजा रहा था, वो तो बंदर ही बजा रहे थे। और इसी कारण उसे एक बार हंसी भी आ गई। सबसे पहले तो वो भी घबरा गई थी। घंटी की आवाज़ सुनकर सलोनी घबरा गई थी, लेकिन जब उसने बंदरों को देखा जो पेड़ पे लगे घंटे को हिलते समय हिला दे रहे थे, बजा दे रहे थे, तो एक बार तो उसकी हंसी आ गई, क्योंकि वह जान गई कि सारे लोग जो बड़े लोग हैं गांव के, यहाँ तक कि उसकी खुद स्वयं उसकी माँ भी जंगल में जाने से डर रही थी। उसे मिट्टी की ज़रूरत थी, लेकिन वह घबरा जा रही थी कि शायद वहाँ पे भूत मिल जाए। तो उसे बड़ी हंसी क्यों आई? क्योंकि बड़े लोगों को भी सच्चाई का नहीं पता था, और वो डर के मारे सच्चाई पता करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। किस लिए? क्योंकि वे डर रहे थे कि जंगल में भूत है। अब आगे चलते हैं। सलोनी शहर से दुकानदार को मूर्तियां देकर जल्दी ही गांव वापस लौट आई। उसने माँ को कुछ न बताया। उसने अपना शहर का काम किया, दुकानदार को मूर्तियां दे दी और वापस जल्दी से गांव आ गई। जल्दी कैसे लौट पाई? क्योंकि उसे पता था कि जंगल में तो भूत है नहीं, तो उसने आने का भी काम जंगल के ही रास्ते किया। क्योंकि अब वो जान गई थी कि जंगल में भूत तो है नहीं, बंदर ही घंटी बजाते हैं। तो वो लौटी भी जंगल के रास्ते और माँ को कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल में भूत को पकड़ने जा रही है, जिसे चलना है उसके साथ चले। और उसने गांव में माँ को नहीं बताया, नहीं तो माँ उसे मना करती कि ऐसी बात क्यों कर रही हो कि तुम अगले दिन जंगल जा रही हो भूत को पकड़ने के लिए। तो उसने माँ को नहीं बताया, लेकिन माँ बीमार थी, घर में थी। उसने गांव में ये बात धीरे धीरे फैला दी सबको कि वह कल जंगल जाएगी, वहाँ से भूत को पकड़ेगी, और अगर किसी को साथ में चलना है तो वो भी चल सकता है, देख ले कि सलोनी कैसे भूत को पकड़ती है। उसने पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर सलोनी ने हिम्मत दिखाकर मुखिया जी और उसके कुछ आदमियों को साथ लेकर चलने को मान गए। लोग अभी भी इतने डरे थे कि वो सलोनी के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि सलोनी तो लड़की है, उसको तो कुछ पता नहीं है, और वे डर के मारे सलोनी के साथ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन क्या किया सलोनी ने? जो मुखिया होता है, मुखिया को और गांव के कुछ आदमियों को साथ लेके चलाने के लिए मान लिया। क्योंकि उसने क्या किया होगा बच्चों? उसने उनको कहा होगा कि मैं तो जा रही हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप साथ चलिए, देख भी लीजिए सलोनी कैसे भूत को पकड़ती है। तो मुखिया को ये बात माननी पड़ी
कि अगर एक लड़की कह रही है और वो साथ नहीं चला तो शायद उसकी बेइज्जती होगी, लोग उसको डरपोक न कहें। तो मुखिया भी कुछ लोगों के साथ सलोनी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी साथ हो गए। सलोनी के कुछ दोस्त थे, स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने कहा जब सलोनी जा रही है एक लड़की होके तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए, देखें सलोनी सच में क्या भूत को पकड़ पाती है। तो कुछ बच्चे हो गए, मुखिया हो गए और गांव के कुछ और लोग। तो अब सलोनी अकेले नहीं थी, सलोनी आगे आगे और पीछे पीछे मुखिया और बच्चे। तो फिर क्या हुआ, सलोनी जंगल की तरफ चलने लगी, पढ़ने लगी और उसके साथ मुखिया जी भी थे। उनके पीछे कौन चल रहे थे, मुखिया जी और कुछ स्कूल के बच्चे। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि घंटे की आवाज़ आने लगी। मुखिया जी और उनके आदमियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना बच्चों एक मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत डर जाना। इसका क्या अर्थ है, घबरा जाना या डर जाना। तो फिर क्या देखा, सलोनी आगे आगे चल रही थी क्योंकि उसी ने बुलाया था कि चलो मैं भूत को पकड़ूंगी। और पीछे कौन चल रहे थे, स्कूल के बच्चे थे, मुखिया जी थे और मुखिया के कुछ आदमी थे। तो सबसे आगे सलोनी चल रही थी, बाकी लोग सलोनी के पीछे चल रहे थे। ये देखना चाहते हैं कि सलोनी क्या सचमुच भूत को पकड़ पाती है कि नहीं। फिर क्या हुआ, फिर वही घंटे बजने की आवाज़ आई। घंटे बजने की आवाज़ सुनते ही क्या हुआ, साथ जो लोग चल रहे थे मुखिया जी और उसके जो आदमी थे वो बहुत बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे कि घंटी तो भूत बजा रहा है, अब तो पास में ही है। लेकिन सलोनी निडर थी, वे आगे बढ़ती गई। बच्चे शोर मचाने लगे, सलोनी कहाँ है भूत, अभी दिखाती हूँ, सलोनी ने कहा। साथ के बच्चों ने पूछा कि सलोनी घंटी की तो आवाज़ आ रही है, आप बताओ भूत किधर है। तो सलोनी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको भूत दिखा रही हूँ। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोला, वह देखो कितने सारे भूत, अरे ये तो बंदर है, कहकर बच्चे हंसने लगे। तो वह आखिरी में सलोनी उसी पेड़ पे ले गई जहाँ पे कि घंटा बंधा था, लटका था, और उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर थे जो पेड़ पे लटके थे या बैठे थे। सलोनी ने कहा देखो कितने सारे भूत हैं, लेकिन बच्चे तो हंसने लगे, कहने लगे ये भूत थोड़ी ना है, ये तो सारे बंदर हैं। मुखिया जी यह देखिए पेड़ पर लटका घंटे वाला भूत, सलोनी ने पलट कर कहा। तो उसने मुखिया को भी यही बात बताई कि देखो जिसे आप घंटे वाला भूत कहते हैं वो कोई और नहीं बस बंदर है, और ये जो घंटा पेड़ पे लटका हुआ है ये उन्हीं के उछलने कूदने से बचते जाता है। और हम लोग अब तक क्या सोच रहे थे कि जंगल में कोई घंटे वाला भूत रहता है। मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा तो उन्हें बात समझते देर न लगी। क्या मुखिया जी ने कहा कि अरे ये तो सचमुच जो घंटे की आवाज़ जो है वो बंदर के उछल कूद करने से हो रही है। तो उन्हें बात सब समझ आ गई, वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। तो उन्हें भी हंसी आ गई। कारण क्या था कि इतने दिनों से जो वे सब डरा करते थे, अब उन्हें उस डर का कारण पता चल गया कि भूत कुछ नहीं होता, ये सब बंदरों का किया था। बंदरों को किसी राहगीर से घंटा मिल गया था और वे काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, उन्होंने उठा के घंटे को पेड़ पे लटका दिया था और पेड़ की डालियां हिलने से पेड़ पे उछल कूद करने के कारण घंटा बज रहा था। तो इस कारण से मुखिया भी खिलखिलाकर हंस पड़े। मुखिया के आदमी भी हंसने लगे। मुखिया को देखे तो उनके आदमी भी हंसने लगे। सबको समझ आ गई कि अब तक वे कितने मूर्ख थे, उन्होंने बिना देखे ही
जंगल में भूत की बात मान ली थी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो ये बात उनको समझ आ गई और वे हंस रहे थे। वे बोले, ये तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसने वाला भूत निकला, हंसाने वाला भूत निकला। अब सब लोग हंस रहे थे, मुखिया जी हंस रहे थे, मुखिया जी के आदमी हंस रहे थे, बच्चों को भी हंसी आ गई। उन्होंने भूत की जगह बंदर देखा तो सब कहने लगे कि भाई ये तो घंटे वाला भूत है नहीं, ये तो हंसने वाला भूत है। हम लोग सब हंसने लगे। बच्चों ये देखो चित्र, सलोनी मुखिया जी को उसी पेड़ पे ले गई हैं। पेड़ की डालियों पे बंदर बैठे हुए हैं, घंटा भी दिख रहा है लटका हुआ है। और जब वे डालियों पे उछल कूद करते थे तो ये घंटा अपने आप ही बज जाता था। और सारे व्यक्ति खुश हैं, मुखिया, उसके आदमी, स्कूल का जो बच्चा साथ में आया हुआ है वह भी काफ़ी खुश है, क्योंकि अब उन्हें अब डर नहीं लग रहा है। अब वे जंगल से नहीं डर रहे थे, उन्हें अब सही कारण का पता चल गया कि भूत नहीं होते, बल्कि ये बंदर ही घंटे को बजा रहे थे। और हम लोग अज्ञानता के कारण, हमें अज्ञानता के कारण हमने मान लिया था कि जंगल में भूत है। तो एक छोटी सी लड़की ने बड़े लोगों को, मुखिया को, गांव वालों को, सबको समझा दिया कि भूत सच में नहीं होते। और सबको अपने ऊपर शर्म भी आई, हंसी भी आई। ये बच्चों क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये सब अंधविश्वास था, किसी का झूठा बोला अंधविश्वास के कारण वे मान रहे थे कि जंगल में भूत होते हैं। जो घंटी जो बजा रहा है वो भूत बजा रहा था। तो उन्हें अपने अज्ञानता पे, अपने डर पे उनको शर्म आ रही थी। और उन्होंने बड़ा विचित्र सोचा था कि वहाँ जाएंगे जंगल में तो एक बहुत भयानक भूत दिखेगा जिसके हाथ में घंटा होगा और वह रुक रुक के उसको बजाता होगा। लेकिन वहाँ जाके क्या देखा कि वहाँ तो भूत वहाँ पे था ही नहीं। वहाँ पे तो बंदर पेड़ पे घंटे को हिला रहे थे। वो भी कैसे हिला रहे थे? वे उछल कूद कर रहे थे और वो घंटा अपने आप ही बज जाता था। इस कारण से उन सबको हंसी भी आई। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। आपको इसका पठन अभ्यास करना है कम से कम 2 बार। हम भी इसका पठन अभ्यास करेंगे। अभी 1-2 कठिन शब्द फिर इसको देख लेते हैं। आनंद का अर्थ होता है प्रसन्न। आनंद का क्या अर्थ होता है बच्चों? प्रसन्न। और है दस्तकार, जो हाथ से काम करते हैं। दस्तकार कौन होते हैं बच्चों? जो टोकरियाँ बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, लकड़ी की कितनी उपयोगी चीज़ें बनाते हैं। वे सब मशीनों का प्रयोग नहीं करते, ये सब हाथ का ही प्रयोग करते हैं। और जो चीज़ बनता है उसको शहरों में दुकानदारों को बेच आते हैं। तो उनके गांव में, सलोनी के गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार लोग ही रहते थे। वे सब हाथ का काम करते थे और अपने बनाई गई चीज़ों को शहर में बेच दिया करते थे। आगे चलते हैं। स्पष्ट का अर्थ होता है साफ, विश्वास का अर्थ होता है यकीन, कठिनाई का अर्थ होता है परेशानी, ठान लेना का मतलब प्रण कर लेना, पक्का इरादा कर लेना। और चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी मतलब घबरा जाना। ये मुहावरा है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इसका अर्थ है घबरा जाना। तो बच्चों आज का क्या काम है? आज का काम है कि आपको इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करना है। पठन अभ्यास का अर्थ है
रीडिंग प्रैक्टिस। 2 बार पाठ को पढ़ना है जोर से। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल करेंगे।